धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर से पश्चिम दिशा में फैला वह विशाल मैदान कुरुक्षेत्र आज इतिहास रचने वाला था। यह वही भूमि थी जहां देवताओं ने यज्ञ किए थे, जहां ऋषियों ने तपस्या की थी, और आज वही धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होने वाला था। चारों ओर सेनाएं सजी थी, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के शंखनाद। आकाश में धूल का गुबार था, मानो सूर्य भी भयभीत होकर बादलों के पीछे छिप गया हो। शंखनाद और अर्जुन का विषाद पांडवों की ओर से रथ पर खड़े थे। अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। जब अर्जुन ने सामने देखा अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई बंधु मामा मित्र, तो उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। नेत्रों से आंसू बहने लगे। अर्जुन बोला, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहता, ऐसा जीवन व्यर्थ है। हे माधव, गीता का अमर उपदेश। तभी श्री कृष्ण बोले, यह मोह है अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। अर्जुन का मोह टूट गया। वो बोला, हे अच्युत, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध का विधिवत आरंभ तभी दोनों पक्षों से शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण, पांचजन्य, अर्जुन, देवदत्त, भीम, पौंड्र, युधिष्ठिर, अनंत विजय। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म पितामह का प्रलय कौरव सेना के सेनापति थे। भीष्म पितामह गंगापुत्र, अजय योद्धा। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, आज मैं पांडवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। भीष्म के बाण ऐसे गिरने लगे जैसे आकाश से अग्नि वर्षा हो रही हो। रथ टूटने लगे, हाथी गिरने लगे, योद्धा धराशायी होने लगे। पांडव सेना में भय फैल गया। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए, परंतु हाथ कांप रहे थे। भीष्म मुस्कुराकर बोले, वत्स अर्जुन, पूरा बल लगाओ, युद्ध में करुणा नहीं, कर्तव्य होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। भीम का रौद्र रूप जहां अर्जुन संकोच में था, वहीं भीमसेन क्रोध का अग्निपुंज बन चुका था। उसकी गदा जहां गिरती, वहां लाशों के ढेर लग जाते। कौरव सैनिक भय से भागने लगे। दुर्योधन दूर से सब देख रहा था। भीम गर्जना करता हुआ बोला, द्रौपदी का अपमान आज चुकाया जाएगा। द्रोणाचार्य और महारथियों का संग्राम। द्रोणाचार्य ने दिव्य अस्त्रों से पांडवों को रोका। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण के सैनिक सब युद्ध में कूद पड़े। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न, सात्यकी, विराट, द्रुपद ने मोर्चा संभाला। पूरा दिन केवल शस्त्रों की आवाज, चीख पुकार और मृत्यु का तांडव। संध्या का सन्नाटा, सूर्य ढलने लगा। युद्ध रोक दिया गया। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल लाशों से भरी और करुणा से रोती हुई थी। पहले दिन का निष्कर्ष, कोई निर्णायक विजय नहीं। कौरवों की सेना अधिक क्षतिग्रस्त। भीष्मता आतंक छाया रहा। पांडवों के मन में दुख और ग्लानि, रात की बेचैनी। दुर्योधन बोला, भीष्म के होते हुए भी हम क्यों नहीं जीत पा रहे? युधिष्ठिर बोले, ये युद्ध बहुत भयानक है। श्री कृष्ण शांत थे। वे जानते थे धर्म की जीत निश्चित है, पर मार्ग रक्त से होकर जाता है। समापन कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन यह सिखाता है, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। यह केवल युद्ध नहीं, मानवता की सबसे कठिन परीक्षा थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।